चंद्र प्रकाश जी, अक्षय जी, मानुषी जी, और आज सबसे पहले पृथ्वीराज फिल्म देखने वाले मेरे साथ इस सभागार में बैठे हुए सभी लोगों, फिल्मांकन, डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन और कलाकारों के एक्शन के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, परंतु इस फिल्म के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। भारत के इतिहास को बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा भी है, महसूस भी किया है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी लंबी लड़ाई का एक पड़ाव था जो लगभग 25 सितंबर 1025 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चली। अनेक विध आक्रांताओं ने हमारे मान बिंदुओं की, हमारी सीमाओं की, हमारी संस्कृति पर आक्रमण भी किया, कई बार परास्त भी हुए, परंतु इसके सामने की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती ने कभी खत्म नहीं की। कभी कोई पृथ्वीराज बनकर लड़ा, कहीं कोई भीमदेव बनकर लड़ा, कोई सिंध के राजा दाहिर बनकर लड़ा, कोई कश्मीर के अनंतपाल लड़कर बना। ये सब ने लड़ते लड़ते सालों के सांस्कृतिक प्रवाह को, जो हमने बनाकर विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति यहां पर हमने बनाई थी, उसका संरक्षण भी किया, संवर्धन भी किया। और जो आक्रांता विश्व भर में कभी पराजित नहीं हुए थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हम गंगा जमुना के मुहाने पे आकर डूब गए, वो हमें परास्त नहीं कर पाए। कई बार सैकड़ों इतिहास के पुस्तक जो स्वाभिमान और जन जागृति नहीं ला सकते, एक काव्य ला देता है। इसका उदाहरण जिस काव्य पर यह फिल्म बनी है वो पृथ्वीराज रासो है। और कई बार हजारों पृष्ठ इतिहास के किसी महानायक का वर्णन नहीं कर सकते, 2.5 घंटे की फिल्म वो महानायक को फिर से जनमानस के अंदर महानायक करके प्रस्तावित करती है। और इसका उदाहरण सम्राट पृथ्वीराज है। सम्राट पृथ्वीराज न केवल मातृभूमि के लिए लड़ने वाला एक योद्धा की कहानी है, सम्राट पृथ्वीराज हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का परिचायक भी है। आज जब बात करते हैं स्त्री के स्वातंत्र की, स्त्री के एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वालों ने पृथ्वीराज जरूर देखना चाहिए। मर्यादा के चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। 900 साल, 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार
भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे। अनेक विध कठिनाइयों के पार करते हुए भारत का गौरव, भारत की महानता, भारत की संस्कृति और हमारा स्वधर्म आज फिर से एक बार उस रास्ते पर चल पड़ा है जो सालों पहले हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते थे। फिल्म की कथा कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसका दिग्दर्शक इसके अंदर प्राण नहीं पुरता है तो फिल्म कभी भी कथानायक के साथ न्याय नहीं करती है। और अगर इसके अभिनेता अभिनेत्री वो पात्र को अपने अंदर जीवित नहीं करते हैं तो वो कथानायक के साथ अन्याय करते हैं, कथानायक को जीवित नहीं करते हैं, कथानायक को अमर नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल मन से किसी भी दबाव के बगैर कह रहा हूं, भाई चंद्र प्रकाश जी ने इस फिल्म को, पृथ्वीराज को हूबहू फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है और पूरे भारत के अंदर इससे चेतना की जागृति होगी, हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों की स्मृति फिर से हम एक बार देख पाएंगे। अक्षय कुमार और मानुषी ने भी दो महान पात्र जिन्होंने भारत के गौरव के लिए, भारत की आत्म सम्मान के लिए, स्वधर्म के रक्षण के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया था, उनको आत्मसात कर बहुत अच्छे तरीके से उनको पुनर्जीवित कर दिया। सिर्फ एक्टिंग करने से कोई पात्र और ऐसे महानायक का, ऐसी महानायिका का पात्र पुनर्जीवित नहीं होता है। एक्टिंग शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। जब इसको आप जीने लगते हो तभी इस प्रकार का कथा पर से इस प्रकार की फिल्म तैयार हो सकती है और दोनों कलाकारों ने इसके अंदर चांद डालने का काम किया है। मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा। पहले नाम नहीं देख पाया, थोड़ी हड़बड़ी थी और फास्ट भी चल रहे थे नाम, मगर जिन्होंने भी इस फिल्म का आर्ट डायरेक्शन किया है उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के और दिल्ली के राजाओं की सादगी को जो इतिहास में वर्णित है उसको बहुत अच्छे तरीके से पुनर्जीवित किया है। उस समय के, उस कालखंड के शस्त्र, परिवेश, सेनाओं के कुटीर से लेकर सेनाओं के रखरखाव की स्थिति, सभी उस समय का फिर से पुनर्जीवित हुआ है। आर्ट डायरेक्टर को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, मगर मैं फिल्म सिर्फ देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे गुजरात में एक शब्द है माणू। माणू मतलब इसको अपने दिल की गहराइयों से अनुभूति करना, इसको माणू कहते हैं। मैं फिल्म को सिर्फ देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसकी अनुभूति करने वाला व्यक्ति हूं। आर्ट डायरेक्टर को मेरी बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि फिल्म पूरे देश भर के अंदर फिर से एक बार आत्मगौरव, राष्ट्रभक्ति और स्वधर्म के प्रति अपने अभिमान को फिर से जागरूक करेगी, इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं अक्षय भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 13 साल के बाद मैं मेरे परिवार के साथ फिल्म देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया 13 साल के बाद और पृथ्वीराज देखने का मौका दिया। इसके लिए अक्षय भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बधाई। पहला शो आप लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।